भक्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी ही पावन, बड़ी ही मनभावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत करने से जितना फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल इस महाशिवरात्रि की व्रत कथा श्रवण करने से मिलता है। तो आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। बोलो देवों के देव महादेव की। मनवांछित फल प्राप्ति हेतु का मंत्र बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। एक शिकारी को शिव का वरदान दिखाता हूँ, वरदान दिखाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। देवों में महादेव बड़े हैं, आदि देव भोले। मनवांछित फल पाता है जो शिव की शरण होले, जो शिव की शरण होले। शिव को मनाना, शिव को पाना सबसे है आसान। क्षणिक में ही खुश हो जाते हैं शिव शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान। व्रत जो कर ले शिवरात्रि का 14 वर्ष अगर, कोई मुसीबत कोई संकट करता नहीं असर, करता नहीं असर। इस व्रत को व्रत राज कहा है ग्रंथों वेदों ने। महिमा गाई शिवरात्रि की हर उपनिषदों ने, हर उपनिषदों ने। आज उसी व्रत राज के व्रत का वर्णन गाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। ये बात बहुत ही प्राचीन है। किसी नगर के एक विशाल जंगल में एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही निर्धन था, शिकार करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बात बड़ी प्राचीन सुनाऊं एक शिकारी की, बात सुनाता हूँ भक्तों उसकी लाचारी की, उसकी लाचारी की। करके शिकार पशु पक्षी का यापन करता था, इसी तरह परिवार का अपने पालन करता था, पालन करता था। एक रोज दिन भर भटका पर पाया नहीं शिकार, भूख प्यास से व्याकुल होके लगने लगा लाचार, लगने लगा लाचार। अगर शिकार आज कोई भी हाथ न आएगा, फिर मेरा परिवार आज भूखा रह जाएगा, भूखा रह जाएगा। क्या करता है फिर वो शिकारी वही दिखाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ,
मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। एक बहुत विशाल जंगल में धनुष कमान लेकर पहुंचता है। शिकार की तलाश में एक जलाशय के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ के बैठने के लिए मचान बनाता है, जिससे जल पीने आने वाले जानवरों का शिकार आसानी से कर सके। जंगल में था एक जलाशय, वहां पे जाता है। एक बेल का पेड़ देख उस पे चढ़ जाता है। उस पे चढ़ जाता है। एक हाथ में धनुष था उसके, एक हाथ में तीर। आएगा कोई हिरण यहाँ पर पीने के लिए नीर। पीने के लिए नीर। सोचा उसने पेड़ के ऊपर होती अगर मचान, बैठ के तीर चलाने में फिर हो जाता आसान। हो जाता आसान। एक मचान बना के उसने उस पर बैठ गया। भूखा प्यासा था दिन भर का, थक के लेट गया। थक के लेट गया। अब होता है वहाँ पे क्या, मैं वही दिखाता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। वो शिकारी मचान पे बैठा बैठा सोच रहा है, अगर आज कोई शिकार ना मिला तो मेरा परिवार भूखा ही रह जाएगा। बैठे बैठे बोर हो रहा था। अपनी बोरियत दूर करने के लिए बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता है। नीचे सूखे पत्तों के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते जाके शिवलिंग के ऊपर गिरते हैं। बैठे बैठे सोच रहा है, आया नहीं शिकार। भूखा ही रखेगा शायद आज हमें करतार। आज हमें करतार। तोड़ तोड़ के बेल के पत्ते नीचे रहा है फेंक। नीचे छिपे शिवलिंग के ऊपर होने लगा अभिषेक। होने लगा अभिषेक। शिवरात्रि का दिन था, शिकारी दिन भर था भूखा। उसको लगा कि ऊपर वाला है हमसे रूठा। है हमसे रूठा। बेसब्री में बैठ के ऊपर पत्ते तोड़ रहा। अनजाने में वो शिवलिंग के ऊपर छोड़ रहा। ऊपर छोड़ रहा। ऐसे एक शिकारी का व्रत हुआ बताता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। वो शिकारी भूखे पेट तो था ही, अनजाने में ही सही शिव जी की पूजा भी किए जा रहा था। बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरा गिरा के बस अंधेरा ही होने वाला था, मगर अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया था।
अनजाने में बना शिकारी पुण्य का भागीदार। अंधियारा घिर आया लेकिन आया नहीं शिकार, आया नहीं शिकार। एक पहर तक रात बीत गई बनी न कोई बात। कोई भी पशु पक्षी अब तक आया नहीं था हाथ, आया नहीं था हाथ। तभी एक गर्भिणी सी हिरनी वहाँ पे आती है। पी के जलाशय में जल अपनी प्यास बुझाती है, प्यास बुझाती है। देखा शिकारी ने हिरनी को पीते हुए पानी। तीर चढ़ा के धनुष के ऊपर हिरनी पर तानी, हिरनी पर तानी। डरते डरते हिरनी ने क्या कहा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। शिकारी से विनय पूर्वक हिरनी ने कहा, शिकारी भैया मुझको मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। मुझको मार के तुम एक साथ दो जीवों के हत्यारे बन जाओगे। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझको मार देना। सुन के हिरनी की बातें मन उसका पिघल गया। ढीली पड़ गई पकड़ तीर पर धनुहा फिसल गया, धनुहा फिसल गया। जान बच गई थी हिरनी की, चली गई वन में। क्या खाएंगे आज हम सभी, सोच रहा मन में, सोच रहा मन में। एक दो पहर के बाद वहाँ एक मृगनी फिर आई। देख शिकार शिकारी की फिर आंख चमक आई, आंख चमक आई। तीर चढ़ा के धनुष के ऊपर दिया निशाना तान। सोच लिया था इस हिरनी के लेके रहूंगा प्राण, लेके रहूंगा प्राण। इसके आगे होता है क्या वो बतलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। मृगनी कांपते हुए विनम्रता पूर्वक शिकारी से कहती है, मैं अभी कुछ देर पहले ही ऋतु धर्म से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी की तरह अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पिया से मिलन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझको मार देना। अभी जाने दो मुझको। शिकारी को उसके ऊपर दया आ जाती है, उसको जाने देता है। दो दो बार शिकार को अपने उसने छोड़ दिया। नियम शिकारी वाला अपना उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया। चिंता में डूबा बैठा था, होने को थी भोर। भूख से उसकी अंतड़ियां तक करने लगी थी शोर, करने लगी थी शोर। तभी वहाँ पे तीसरी हिरनी बच्चों को लेकर अपनी प्यास बुझाने के लिए रुकी वहाँ आकर। रुकी वहाँ आकर। देख
देख शिकार सामने फिर से तीर उठाता है। तीर खींच के हाथ दाहिना पीछे जाता है, पीछे जाता है। क्या कहती है बच्चों की माँ वो सुनवाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। मृगनी बोली, हे शिकारी भैया, मुझको मार दोगे तो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ के आ जाऊंगी, तब मुझको मार देना। शिकारी का मन पिघल जाता है, उसको भी छोड़ देता है। बेचैनी वश फिर से बेल पत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगता है। वो पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिरते रहते हैं। आसमान में सूर्य देवता लाली लगे भरने, जाग उठे पशु पक्षी भी किलकोल लगे करने। किलकोल लगे करने। दिन भी गुजरा रात भी गुजरी, पाया नहीं शिकार। सारी रात मैं पेड़ के ऊपर बैठा रहा बेकार, बैठा रहा बेकार। तभी वहां पर पानी पीने हिरण एक आया। भूखा है परिवार हमारा, ध्यान उसे आया, ध्यान उसे आया। तीर कमान संभाली उसने, करी नहीं कुछ देर। इसे नहीं जाने दूंगा, मैं करूंगा इसको ढेर, करूंगा इसको ढेर। साध निशाना इसके ऊपर तीर चलाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। हिरन विनय पूर्वक शिकारी से कहता है, शिकारी भाई, मुझसे पहले आने वाली तीन हिरनियों को और उनके बच्चों को नहीं मारा, फिर मुझको क्यों मारना चाहते हो? मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। यदि आपने मुझको मार दिया तो वो सब मेरे वियोग में मर जाएंगी। मुझको जाने दो, मैं उनसे मिलने के बाद आ जाऊंगा, फिर मुझको मार देना। सुन के शिकारी बात हिरण की मन में सोच रहा। घटना रात की बारी बारी सारी देख रहा, सारी देख रहा। एक एक चलचित्र के जैसे नजर में आता है। शिव जी की कृपा से मन कोमल हो जाता है, कोमल हो जाता है। अनजाने में शिव का व्रत उसने कर डाला था। बेल पत्र चाहे गलती से शिव पे डाला था, शिव पे डाला था। शिव जी की अनुकंपा से निर्मल बन जाता है। हिंसक हृदय जो था वो कोमल बन जाता है, कोमल बन जाता है। बोला हिरण की सबसे मिलके लौट के आता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। हिरण के जाने के बाद
शिकारी का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर हो चुकी थी। उसका मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा था। आज तक उसने ना जाने कितने जीवों की हत्या की थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट जाती है। थोड़ी देर में देखता है कि वही हिरण अपने पूरे परिवार के साथ अपना वचन निभाने के लिए आ जाता है। उन पशुओं की देख सत्यता गर्वित होता है। हाथ जोड़ता क्षमा मांगता फूट के रोता है। फूट के रोता है। बदल चुका था अब वो शिकारी रहा न अब हैवान। उससे थे प्रसन्न बहुत ही शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान आया उतर पेड़ से फिर वो घर को चला गया। लेकर के परिवार हिरण भी वन को चला गया। वन को चला गया। इस व्रत की ऐसी महिमा है बदल जाए जीवन। शिवरात्रि का व्रत करने से पावन होता मन। पावन होता मन। हाथ जोड़ सुखदेव सभी को शीश झुकाता हूँ। पावन कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत का तुमको भेद बताता हूँ। मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा